महोदय, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है, उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। स्टॉप। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निसंदेह यह आशंका सही लगती है। स्टॉप। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। स्टॉप। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। स्टॉप। इसका सही मतलब क्या है? प्रश्नवाचक। मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है उतनी कहीं नहीं हुई है। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। स्टॉप। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। स्टॉप। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम हैं। स्टॉप। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच की जाए। प्रश्नवाचक। पैरा। साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है, भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत ही सुरक्षित हैं। स्टॉप। हो सकता है कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सकें, क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, ताकत और एकता है, जो देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। स्टॉप। इसलिए मैंने प्राय कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। स्टॉप। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनंतः आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व नहीं है, बल्कि लोगों की एकता की भावना का, हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। स्टॉप। यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। स्टॉप। यदि यही कमजोर है तो फिर चाहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज झोंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉप। टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हर एक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हर एक हथियार पुराना लगेगा। स्टॉप। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है। स्टॉप। सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किस चीज़ में होती है? प्रश्नवाचक। हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है। स्टॉप। पैरा। महोदय, ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति है। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। ये कैसे बनी रही है? प्रश्नवाचक। इनका आधार क्या होता है? प्रश्नवाचक।
जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी होती जाती है, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। स्टॉप। आप कोई मशीन, हवाई जहाज या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं। स्टॉप। लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। स्टॉप। यदि पुर्जे खराब हो जाएं तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। स्टॉप। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दें तब भी यह बेकार हो जाएगी और आज़ाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। स्टॉप। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। स्टॉप। देश की अर्थव्यवस्था इन सब में सहायता करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है। स्टॉप। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। स्टॉप। कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। स्टॉप। जैसे विदेशी मशीनें, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। ऐसे देश लाजमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आज़ाद कहलाता हो। स्टॉप। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। स्टॉप। पैरा। यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें तो फिलहाल केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। स्टॉप। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। स्टॉप। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? प्रश्नवाचक। हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, फिर भी जापान को छोड़कर, एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक है। स्टॉप। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी जो काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हों। उनके पास विशाल फौज है। स्टॉप। उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है। स्टॉप। लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉप। अन्य मामलों के बारे में अधिक इस तरह हम तथाकथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हों। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। मुझे ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।